तहत नहीं है, वो किसी का ग़ुलाम नहीं है, वो किसी से बदतर या कमज़ात नहीं है। बेशक, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पैरामीटर भी बयान फरमा दिया। आपने फरमाया कि किसी भी काले को, किसी भी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, बेशक, और ना ही किसी अरब को किसी अजम पर फ़ौक़ियत हासिल है। अल्लाह के यहाँ मेयार क्या है? वो इबादत है, वो तक़वा है, वो परहेज़गारी है। ख़ुद अल्लाह व तबारक तआला शाह फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नज़दीक तक़वा और परहेज़गारी है। अब तुम जितना इख्तियार कर लोगे अल्लाह के करीब होते चले जाओगे। ये एक निज़ाम है। अब दुनिया में अल्लाह व तबारक तआला ने इंसान को भेजा है। अब ये जिन मुलाज़मीन के आज हम बात करने लगे हैं, ये उसकी पहली कड़ी है। अल्लाह व तबारक तआला ने शाह फरमाया यहाँ पर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। दुनिया में जो तुम्हें भेजा जा रहा है, ये मौत व हयात का जो खेल है, वो महज इसलिए है कि तुम्हें आमाल में देखा जाए कौन बेहतर है। उसके बाद अगर हम देखें तो कुरान पाक में अल्लाह व तबारक तआला ने ये बात वाज़ेह फरमा दी है कि इंसान को सोची और फ़िक्री तौर पर और ज़हनी तौर पर बिल्कुल आज़ाद ख्याल पैदा किया गया है। अब यहाँ पर अल्लाह व तबारक तआला एक और मकाम पर शाह फरमाता है कि हमने ये जो ख़ानदान और कबाइल तश्कील दिए हैं, किसी को अमीर बना दिया है, किसी को गरीब बना दिया है, किसी को आकिल और समझदार बना दिया है, किसी को उसका मातहत बना दिया है। अब आ जाते हैं हम अपने हुकूक की तरफ। ये तकसीम है। अब यहाँ पे करना क्या? अल्लाह व तबारक तआला ने शाह फरमाया कि मैं देखूंगा कि तुम में से कौन अच्छा रवैया रखता है। राइट। अब जो पहली वो आयत मुबारक मैंने तिलावत की थी जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि हमने ग़ुलाम नहीं किसी को पैदा किया, ये पूरी फ़िक्र है, पूरी दीन की एक सोच है कि मर्द और औरत दोनों आज़ाद पैदा किए गए हैं। यहाँ पर पहला रवैया तो हमें इंसान को इंसान से क्या रखना चाहिए, सवाल ये आएगा। बिल्कुल सही। हमें तो ये आकाऊ वाला और ग़ुलामी वाला सिस्टम ख़त्म करना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिस्टम को जड़ से उखाड़ा था। जहाँ पर आका जालिम होता था और ग़ुलाम या जिसको हम मुलाजिम या नौकर कहते हैं वो बेचारा मजलूम होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंका और फरमाया कि ये तुम्हारे भाई हैं। बल्कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमारे अंडर हमारे ग़ुलाम थे, आपने फरमाया कि ये अब तुम्हारे दीनी भाई हो गए हैं, अब ग़ुलामी ख़त्म है, जो तुम खाओगे वही तुम इनको दोगे। गोया सबसे पहला उसूल या राइट, ह्यूमन राइट्स या आप जो हमारे वर्कर राइट्स के हवाले से बात करते हैं, वो ये है कि जो मुलाजमीन आपके पास हैं उनको इंसान समझा जाए। राइट। उनको अपना भाई समझा जाए। उसके बाद उनको वही खाने को दिया जाए जो आप खाना पसंद करते हैं। उनको कपड़ा वही दिया जाए जो आप पहनना पसंद करते हैं। उनको मुआशरे में उल्टा नाम न रखा जाए। उनको मुआशरे में तज़हीक की निगाह से ना देखा जाए। उनको मुआशरे में हकीर ज़ात या कम ज़ात ना देखा जाए, बल्कि उनको जिस तरह आप पार्टीज़ में जाते हैं, जिस तरह आप अपने बड़ी बड़ी महफिलों में जाते हैं, आप उनको भी साथ लेकर जाएं, अपने शाना बिछाना लेके खड़ा करें, ताकि उनको पता लगे कि हम यहाँ पर इनके भाई हैं और हम इनके साथ काम कर रहे हैं, इनके नौकर या ग़ुलाम नहीं हैं। ये जब तक सिस्टम नहीं टूटेगा, जिसको इस्लाम ने बड़ी देर पहले तोड़ दिया है, तो तब तक मुआशरे में राइट्स के नाम के ऊपर हमारे यहाँ या इस्तेसाल होता रहेगा। यहाँ पर मुलाजिमीन का पसीना क्या, उसके बच्चे, उसका अपना खून खुश्क हो जाता है, उसको मजदूरी नहीं मिलती।